हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारा बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो एक विशेष श्रृंखला चल रही है उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि आज के इस लेक्चर में हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आप लोगों के पिछले एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आगे में आपसे पूछे जा सकते हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर को आप लोग अच्छे से देखिए, काफी सारी चीजें आप लोगों को सीखने के लिए मिलेंगी। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से हम लोग हमारे आज के सेशन को शुरू करते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी लोग हैं जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये पूरा का पूरा सेशन उन सभी लोगों को समर्पित जिन्होंने अपना योगदान इस सेशन के अंदर में दे दिया है, लाइक एंड शेयर करके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। उससे पहले मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करते रहे सभी लोग जल्दी जल्दी से। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, पहला ही क्वेश्चन आप लोगों का आपकी स्क्रीन पर ये है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, बीपीएससी टीआरई जो 1 था 2023 के अंदर में 26/8/2023 का क्वेश्चन है, जीएस में आया था ये। और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि मुझे बड़ी खुशी है कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था। ठीक है, और ये उसमें से ही क्वेश्चन ये बना भी था आप लोगों का। तो देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में बोला गया है कि 1954 में किन दो देशों के बीच में कोसी सिंचाई विद्युत जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। अब इससे रिलेटेड जो है फ्रेंड्स दो तीन चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर में और भी है। ठीक है, जब मैंने जिन भी बच्चों ने वो लेक्चर देखा होगा पेड क्लास में, ठीक है, किन देशों के बीच में है, तो पहली बात तो कोसी नदी जो है फ्रेंड्स वो नेपाल से निकलती है, तो इंडिया और नेपाल के बीच में है ये। ठीक है, इंडिया और नेपाल के बीच में डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का कि कोसी परियोजना के ऊपर में हस्ताक्षर जो है वो कौन से ईयर में हुआ था। मैं आपको बता दूं ये भी क्वेश्चन आ चुका है, आपका ईयर कौन सा था। ठीक है, तो ईयर वाला क्वेश्चन भी आप लोगों का आ चुका है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। कोसी परियोजना का ईयर और इंडिया और नेपाल के बीच में हुआ था। अब एक क्वेश्चन और बनेगा फ्रेंड्स कि इस परियोजना को अमेंड कब किया गया था। इसको जो है इसमें एक आप लोग बोल सकते हो सुधार किया गया था। ठीक है, 1954 में तो ये साइन हुआ था, इसके अंदर में एक अमेंडमेंट भी हुआ था। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों का। जो बच्चा पूरा लेक्चर देखेगा उसका फायदा होगा, वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि 1954 के अंदर में तो ये हुआ था समझौता आपका। 1966 के अंदर में ये जो है आप लोगों को याद रखना है, इसके बीच में इसके अंदर में क्या हुआ था, अमेंडमेंट भी हुआ था। जितने भी बच्चों ने लेक्चर देखा है पेड क्लास में उन लोगों को याद आ रहा होगा, तो प्लीज सभी लोग याद रखेंगे, सारे बच्चे। 1954 में हुआ था, अमेंडमेंट कब हुआ था ये क्वेश्चन अब आगे में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट मैं इसको लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन आगे में पूछे जाने की संभावना है आप लोगों की। ठीक है, चलिए अमेंडमेंट कब हुआ था ये याद रखना है आप लोगों ने। कोसी जो बराज है वो इसी परियोजना के जरिए जो है वो निकाला गया था, कोसी बराज। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड देखिए ये वो स्लाइड है जिससे मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि कोसी परियोजना 1954 के अंदर में हस्ताक्षरित की गई थी। कोसी बराज जो है वो इसी परियोजना का रिजल्ट है आपका। और आप लोगों को याद रखना है कि इसमें संशोधन कौन से साल में हुआ था, इंपॉर्टेंट है, आगे में ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, कोसी नदी के बारे में पूरा का पूरा जो रिवर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस रिवर सिस्टम में मैंने पूरा का पूरा 10 लेक्चर पढ़ाए हैं नदियों के ऊपर में, भारत की नदियों पे 10 लेक्चर पेड क्लास के अंदर में। ठीक है, उनमें से मैंने कोसी रिवर, सप्तकोशी, ये सारी चीजें भी आपको बताया है। ओके, और बिहार की नदियों के ऊपर में एक स्पेशल लेक्चर भी मैं लेने वाला हूँ 4.0 के बैच के अंदर में, तो जितने भी बच्चे उसको प्लीज स्टे ट्यून्ड, वहां पर मैं आप लोगों का पूरा लेक्चर भी मैं लूंगा। ठीक है, तो कोसी नदी नेपाल और जो है बिहार मतलब भारत के बीच में हुई थी नेपाल एग्रीमेंट 1954 1966 के बीच में अमेंडमेंट हुआ था। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का नॉलेज बैंक जो हम लोगों ने, नॉलेज कैप्सूल जो हम लोगों ने किया उसी के ऊपर में आधारित प्रश्न आपका। ठीक है, 31 अगस्त 1920 को देखिए 1920 में स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के, ठीक है, पहले अध्यक्ष कौन थे। इसको हम लोगों ने आईटूक बोला था, याद आ रहा है आप लोगों को, कितने लोगों को याद आ रहा है हाथ ऊपर कर देंगे। आईटूक, इनटूक, ठीक है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम के अंदर में आपके। जल्दी से एक बार हर एक बच्चा जहां भी शेयर कर सकता है, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां भी शेयर कर सकता है जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे फ्रेंड्स। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की, तो इसकी स्थापना जो है 1920 में हुई थी और इसके संस्थापक जो अध्यक्ष थे वो थे लाला लाजपत राय। ठीक है, हाथ ऊपर करते रहेंगे जितने भी लोग यहाँ पर में जिन्होंने नॉलेज कैप्सूल किया हुआ है पेड क्लास के अंदर में। देखिए कितने सारे लोग हैं जिन्होंने पढ़ा हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर में लोग हैं जो हमारे साथ में पढ़े हुए हैं। ठीक है, और वो आंसर कर पा रहे हैं।
तो लाला लाजपत राय। अब मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूँ आप लोगों से, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का 1920 का पहला सेशन, ठीक है, फर्स्ट सेशन, ठीक है, कहां पर में हुआ था? अब ये भी क्वेश्चन आ जाएगा आप लोगों से, फर्स्ट सेशन कहां पर में हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा आप सभी लोग फ्रेंड्स, ठीक है। ये हुआ था बॉम्बे के अंदर में, प्लीज याद रखिएगा, बॉम्बे के अंदर में हुआ था पहला सेशन, ठीक है, बॉम्बे में। चलिए, मुझे बहुत खुशी है कि आपने अच्छे से सर पढ़ाया था, बार बार रिवीजन भी करवाया था। भारती मिश्रा जी बोल रहे हैं कि आपने करवाया था और बार बार रिवीजन भी करवाया था, थैंक यू वेरी मच भारती जी। तो ये सारा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है और रिवीजन करवा करवा के याद करवा दिया है आप लोगों को नॉलेज कैप्सूल में मैंने, ठीक है। तो लाला लाजपत राय, ये याद रखना है फ्रेंड्स, फर्स्ट सेशन बॉम्बे में हुआ था, इसको भी प्लीज याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को एक चीज और याद रखनी है कि जो लाला लाजपत राय है वो आपके कितने बार, ठीक है, अध्यक्ष बने हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। देखो, लाला लाजपत राय की बात निकली है तो थोड़ा सा बता देता हूँ। लाला लाजपत राय के बारे में आप लोगों ने ये याद रखना है कि केवल वो एक बार अध्यक्ष बने हैं, वो भी 1920 में सितंबर में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात कर रहा हूँ मैं, अब मैं यहाँ पर मैं आई टू अलग हो गया, अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस में सितंबर में कलकत्ता में इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखो, बात यहाँ पर में किसकी हो रही है? इंडियन नेशनल कांग्रेस की हो रही है, ठीक है। अब एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछूं क्या आप लोगों से? मुझे पूरा भरोसा है कि वह सभी बच्चे जिन्होंने नेशनल मूवमेंट के 7 लेक्चर जो हुए हैं हमारे पेड क्लास में वो देखा है, या फिर आप लोगों में से भी कई सारे बच्चों ने जो यूट्यूब पे सारे लेक्चर्स अगर देखे हैं पूरा सीरीज में अच्छे से, ठीक है, आप लोग आंसर कर पाएंगे। लाला लाजपत राय एक बार इंडियन ऑल इंडिया जो कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था उसमें अध्यक्ष के रूप में खड़े हुए थे चुनाव लड़ने, और वो हार गए थे। कौन सा साल था वो, और वो कहा हुआ था सेशन, चुनाव हार गए थे? ये ट्रिक क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है, ओके। ये ट्रिक क्वेश्चन आप लोगों का, लाला लाजपत राय एक बार चुनाव हार गए थे, जल्दी बताइए। थैंक यू वेरी मच निराला कुमार जी, बहुत बढ़िया। तो देखिए 1907 आंसर कर रहे हैं वो सभी बच्चे जो पढ़े हुए हैं क्लास के अंदर में, वो लोग आंसर कर रहे हैं कि लाला लाजपत राय चुनाव हार गए थे 1907 में। पूरी की पूरी स्टोरी के माध्यम से हमने पढ़ा हुआ है। सूरत के अंदर में वो सेशन हुआ था, ठीक है। रास बिहारी घोष, ठीक है, रास बिहारी घोष और लाला लाजपत राय चुनाव में खड़े हुए थे। रास बिहारी घोष जीत गए, लाला लाजपत राय हार गए थे वो चुनाव, ठीक है। रास बिहारी घोष मॉडरेट नरम दल के नेता थे और लाला लाजपत राय गरम दल के नेता थे। सूरत में सेशन हुआ था, या सूरत में स्प्लिट हो गया था कांग्रेस में 2 भागों के अंदर में, ठीक है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, इतने सारे लोग देख रहे हैं, जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ में मैं आप लोगों को सारी चीजें बताता रहूं, ठीक है, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं जो आगे में आप लोगों को पढ़नी है, आगे में मैंने आप लोगों को बतानी है, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर करते रहेंगे, जहां भी शेयर कर सकते रहते हो आप लोग, ओके। निम्नलिखित में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? देखिए ध्यान से समझना है फ्रेंड्स, आप लोगों ने एक पॉइंट मुझे यहाँ पर में समझ में आ रहा है आप लोगों का कि जिन्होंने तो कंफर्म नहीं लिया है, ठीक है, ओके। जिन्होंने भाग नहीं लिया है बताइए, उन्होंने कोई भी गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने भाग नहीं लिया था, ठीक है। आप लोग याद रखना है फ्रेंड्स कि महादेव देसाई जो है ये गए थे गोलमेज सम्मेलन के अंदर में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में जो है प्यारेलाल नैयर ये भी गए थे, मदन मोहन मालवीय भी गए थे हिंदू सभा के तरफ से पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। और बी आर अम्बेडकर तो तीनों सम्मेलन में गए हैं, एनी बेसेंट गई थी, सरोजनी नायडू गई थी महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए, ठीक है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू किसी भी गोलमेज सम्मेलन, अच्छा ये गोलमेज सम्मेलन क्या चीज है आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स की साइमन कमीशन की रिपोर्ट को चर्चा करने के लिए 1930 में, 1931 में और 1932 में ऐसे 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। कांग्रेस केवल सेकंड वाली में गई थी, ठीक है, केवल कांग्रेस ने सेकंड वाली अटेंड की 1931 वाली, उसमें भी जवाहरलाल नेहरू नहीं गए थे, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, फिर अलग अलग जो थे उनका प्रतिनिधित्व अलग अलग लोगों ने किया है, ठीक है। जैसे मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान थर्ड, ठीक है, मोहम्मद इकबाल, इन्होंने किया था, ओके। दलितों का प्रतिनिधित्व डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया था, ठीक है। सिखों का प्रतिनिधित्व किया था तेज बहादुर सप्रू। इस तरीके से अलग अलग लोग थे। इसके बाद में रंगा स्वामी अयंगर और मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। महात्मा गांधी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू नहीं गए थे। बस इतना सा भी आप लोगों ने याद रख लिया होता ना, तो आप लोग आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते, ठीक है। चलिए
नाउ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को जो है ना और भी अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, तो आपको अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी, और ये सारे पॉइंट जो है ना उन सभी के ऊपर में बेस्ड क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स के अंदर में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके सभी लोग बेल आइकन दबा देंगे। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है। ये कब क्वेश्चन आया है, डी ट्रिपल एस बी टीजीटी सोशल स्टडीज फीमेल जनरल सेक्शन। ठीक है, 9 अक्टूबर 2021 का। आप लोगों का मतलब पेपर 1 मान सकते हो, जनरल स्टडीज मतलब पेपर 1 वाला, जीएस वाला आपका। ठीक है, टीजीटी का। जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के कंटिन्यूअसली यहाँ पर में आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर में कि किस पार्टी की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी, आज आज कुछ तूफानी करते हैं। आप लोग जो है मुझे बताओगे कि किस पार्टी की स्थापना कौन से साल के अंदर में हुई थी। ठीक है, चलो मुझे बताओ, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, इस क्वेश्चन से हम लोग एक नया कुछ तूफानी करते हैं। सभी लोग तैयार है, हाथ ऊपर कर दीजिए एक बार जल्दी से। ठीक है, अगर तैयार हो, एक बहुत सारी चीजें हम लोग सीख जाएंगे इसमें से। ठीक है, 1885 के अंदर में कांग्रेस की, ऑल इंडिया कांग्रेस की स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स, तो 1980 के अंदर में हुई थी। ये भी याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, इसके बाद में नेशनलिस्ट कांग्रेस की स्थापना, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ओके, पर जो शरद पवार थे, पीए संगमा थे, उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर इस पार्टी का गठन किया था, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। अभी महाराष्ट्र में चुनाव है, तो आप लोगों को शरद पवार की पार्टी वगैरह न्यूज में बहुत ज्यादा सुनने के लिए मिल भी रही होंगी आप लोगों को। ठीक है, तो 1999 के अंदर में, 1999 के अंदर में एनसीपी की स्थापना हुई थी। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, तो इसको भी याद रखना है आप लोगों ने, 1984 के अंदर में। भाइयों और उन सभी की बहनों, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोगों से एग्जाम के अंदर में, इसलिए ये क्वेश्चन लिया है। ठीक है, आप लोगों का चारों बता दिया मैंने एक बार। अभी आप लोगों से कभी भी लास्ट में मैं पूछ लूंगा, ठीक है, कि कौन सी पार्टी, एक बार कमेंट में लिखते जाओ आप सभी के सभी लोग। ठीक है, और सेशन को लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड्स, ताकि ऐसे ही मोटिवेशन के साथ में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा सकूं। इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी 1885 के अंदर में। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी लिख देंगे आप लोग। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की स्थापना और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना। एटलीस्ट इतना तो लिखते जाओ कम से कम, इतना तो आप लोग याद कर लो। धीरे 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 और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों को याद होती जाएंगी। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे, मैंने आप लोगों के लिए जो है ना टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो भी बनाया था, अलग अलग पार्टीज की स्थापना वाला, कि कौन सी पार्टी की स्थापना कब हुई थी, जो इंपॉर्टेंट पार्टीज है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी जरूर देख लेना। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा उन लोगों को मिल भी जाएगा वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं हमारे नेक्स्ट सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे। ठीक है, और ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसके ऊपर में बेस्ट क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक है आप लोगों की। ठीक है, इसका आंसर तो ए हो जाएगा, सबसे पुरानी पार्टी। एग्जाम का क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी समूह के सदस्यों ने 1927 में पुलिस सहायक अधीक्षक, ठीक है, साउंडर्स की हत्या कर दी थी। जॉन साउंडर्स जो था उनकी हत्या कर दी थी। कारण क्या था, लाला लाजपत राय के ऊपर में लाठीचार्ज। ठीक है, आपको पता है ना कि लाला लाजपत राय के ऊपर में लाठीचार्ज हुआ था, उसके आरोप में, ठीक है, उन्होंने हत्या कर दी थी। बताइए जल्दी से।
ओके तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो है कनेक्टिविटी का इशू आ गया था, बट आई थिंक यहाँ पर मैं आप सब कुछ सही हो चुका है। प्लीज एक बार आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा सब कुछ सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, 17 दिसंबर 1927 की बात है, ठीक है। साउंडर्स की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। लाला लाजपत राय के ऊपर में जो लाठीचार्ज हुआ था, ठीक है, उसके जो है उसके बेसिकली उसका बदला लेने के लिए। तो बताइए यहाँ पर में, हिंदुस्तान सेवा दल, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, अभिनव भारत, सीक्रेट सोसाइटी, अनुशीलन समिति, कौन सदस्य थे, किसके सदस्य थे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, जो भगत सिंह, सुखदेव, ठीक है, राजगुरु को जो फांसी हुई थी ना, वो इसी अंदर में, इसी केस के अंदर में हुई थी। और ये लोग हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे क्या? नहीं। हिंदुस्तान, ठीक है, सोशलिस्ट, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो था उसके सदस्य थे यहाँ पर में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। ये याद रखना था आप लोगों ने, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। अब इसके अंदर में फर्क क्या है, आप लोग थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहले जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी, ये 1922 के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर में 1927 के अंदर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। मतलब इसी का एडवांस वाला वर्जन लॉन्च किया गया 1927 के अंदर में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसका आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नहीं था, उसमें सोशलिस्ट जुड़ा हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे वो लोग। ओके, ये याद रखना है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता भी देता हूँ, HSRA के बारे में। HSRA की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर में, बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है ये। HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1927 के अंदर में फिरोज शाह कोटला, दिल्ली के अंदर में हुई थी। ये याद रखना है आप लोगों ने, फिरोज शाह कोटला, दिल्ली के अंदर में। इन्होंने एक पत्रिका भी निकाली थी, द रिवोल्यूशनरी नाम से, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों से, HSRA इनकी पत्रिका का नाम क्या था? तो द रिवोल्यूशनरी नाम था, ठीक है। द रिवोल्यूशनरी, रिवोल्यूशनरी का मतलब होता है क्रांतिकारी, ठीक है। तो क्रांतिकारी, द रिवोल्यूशनरी, ये पत्रिका इन्होंने निकाली थी HSRA ने। और ये लोग जो थे वो HSRA के सदस्य थे। HSRA की स्थापना के अंदर में जो मुख्य लोग थे जिनका हाथ था, वो थे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, ठीक है, राजगुरु। ये सारे जो लोग थे फ्रेंड्स आप लोगों के, जोगेश चंद्र चटर्जी, ये सारे के सारे लोग ऐसे लोग थे जिन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी 1927 के अंदर में, दिल्ली फिरोज शाह कोटला के अंदर में। और वो उसके सदस्य थे जिन्होंने मारा था इनको। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बंद हो चुकी थी उस समय तक, ठीक है, जब इनकी हत्या हुई। उसके जगह पे HSRA आ चुका था। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा आप सभी के सभी लोग। ओके, किसको किसको इसी केस के अंदर में साउंडर्स की हत्या के आरोप में ही लाहौर कॉन्स्पिरेसी, लाहौर में मारा था, कहाँ मारा था ये भी क्वेश्चन आ सकता है, लाहौर में मारा था। तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी इसको कहा जाता है। और लाहौर के अंदर में इसकी हत्या करने के आरोप में ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और एग्जाम के अंदर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन थे वो जिन्होंने 1926 में, ठीक है, नौजवान सभा की स्थापना की थी, ठीक है, नौजवान सभा की, ठीक है। स्थापना, प्रारंभिक सदस्य नहीं था, मतलब वो बेसिकली यहाँ पर मैं बोल रहा है स्थापना किसने की थी, ये तो चलो आप लोग बता ही देंगे, कौन इसका सदस्य नहीं था। थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन है। देखिए आप लोगों को बता दूं, भगत सिंह जो है वो इसके संस्थापक थे। यहाँ सदस्य कौन नहीं था ये पूछा गया है, तो भगत सिंह तो इसके संस्थापक थे। संस्थापक तो ऑब्वियस ही बात है, वो तो सदस्य रहेंगे ही, ठीक है। तो ये आंसर नहीं हो सकता आप लोगों का, कौन सदस्य नहीं था, ठीक है। यशपाल, छब्बीर लाल, ठीक है, छबील दास जो है ये इनके दोस्त थे, ठीक है, भगत सिंह के, ये भी इनके सदस्य थे। लेकिन अंबिका चंद चक्रवर्ती, ठीक है, अंबिका चक्रवर्ती के बारे में अगर आप लोगों से बताऊं फ्रेंड्स, तो ये आपके चटगांव शस्त्रागार जो हुआ था आपका, ठीक है, चटगांव आर्मरी रेड, आप लोग बता सकते हो चटगांव आर्मरी रेड किसने की थी? चटगांव शस्त्रागार धावा, ठीक है। सूर्या सेन का नाम कितने लोगों ने सुना है? सूर्या सेन, उनके साथी थे ये, ठीक है। तो सूर्या सेन के साथी थे ये, सूर्या सेन जो था ना, आर्मरी रेड चटगांव के अंदर में हथियार लूट लिए गए थे, उनके साथी थे ये। नौजवान सभा से इनका सदस्य नहीं था, कम्युनिस्ट विचारधारा के थे ये, ठीक है। ये लोग सोशलिस्ट विचारधारा वाले लोग थे, समाजवादी। ये कम्युनिस्ट विचारधारा वाले लोग थे। कम्युनिस्ट विचारधारा थोड़ी सी जो है रशियन विचारधारा, चाइना की जो विचारधारा है उससे प्रभावित थी, ठीक है। कम्युनिस्ट नेता थे ये।
तो अंबिका चक्रवर्ती चटगांव शस्त्रागार मामले में सूर्या सेन के साथ में पकड़े गए थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। और ये नौजवान सभा के सदस्य नहीं थे। ओके, तो नौजवान सभा की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो नौजवान सभा की स्थापना जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है 1926 में हुई थी। और इसके जो है संस्थापक थे वो भगत सिंह थे। ये दोनों ही पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के। नाउ फ्रेंड्स, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है, आप सभी लोगों के लिए, जितने भी लोग यहाँ पर मैं देख रहे हैं उन सभी लोगों के लिए, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, आप लोग देखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जिसने लगा डाला उसकी लाइफ जिंगल डाला। मुझे एक बात बताना कि आप लोगों में से कल रात में मैंने आप लोगों के लिए न्यू एनसीईआरटी बेस्ड जो सेशन लिया था वो कितने लोगों ने देखा है इस एनसीईआरटी, और आज भी मैं लेने वाला हूँ। इसके अंदर में बहुत सारे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। मुझे लग रहा है कि मैंने 500 कहा था, 500 से भी ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं बना सकता हूँ। और मुझे लगता है कि अगर कैपेसिटी है, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, तो आप लोगों ने भी तैयार होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने देखा है। कल मैंने इसको डिस्कस किया था, सर्वे ऑफ इंडिया, कल रात में, और जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो देख लेंगे। और आज का सेशन भी अटेंड करना है हर किसी ने, ठीक है। हाथ ऊपर करके बता दीजिए अटेंड करेंगे सभी के सभी लोग, तो मैं और उसको आगे में कंटिन्यू करूंगा आप सभी लोगों के लिए। सर्वे ऑफ इंडिया मैंने कल बताया था, इसकी स्थापना कौन से साल हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है ये भी आपको बताया था कल मैंने, ठीक है। न्यू एनसीईआरटी के अंदर में 6वीं कक्षा में ही दे दिया गया है इसका सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में आप लोगों का, कि मैप कौन बनाता है भारत का, ये आया भी था बीपीएससी टीआरई के अंदर में। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इफ पॉसिबल सर्वे ऑफ इंडिया वाला क्वेश्चन जो था वो डाल दिया जाए प्लीज, कि कौन है जो इसका मैप वगैरह बनाने के लिए जिम्मेदार। या फिर एक और क्वेश्चन आया था आप लोगों का जिसके अंदर में उसका ईयर पूछा गया था, तो आज भी मैं करवाने वाला हूँ। हर कोई बच्चा 5 बजे का अलार्म लगाकर एकदम जुड़ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। तो 1767 के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर में देखते कमेंट के अंदर में कितने लोग आंसर कर पा रहे हैं। 56% लोगों ने आंसर किया है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। 1767 के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी। वन ऑफ द ओल्डेस्ट ये भारत का एक संस्थान है, और देहरादून के अंदर में इसका मुख्यालय है, देहरादून के अंदर में। जितने भी लोग हैं जिन्होंने कल रात में सेशन देखा था 5 बजे वाला, वो लोग आगे बढ़ेंगे। मैं छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे एफर्ट्स है, जो करेगा वो आगे बढ़ेगा। आज भी करवाने वाला हूँ 5 बजे, हर एक बच्चा जो है 5 बजे जुड़ जाएगा, ठीक है। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ 5 बजे हर एक बच्चा जो है वो जुड़ जाएगा, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब एक क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, ठीक है। किस घटना के बाद फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के बाद में, जल्दी बताइए। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों के आंसर आ रहे हैं किस घटना के बाद फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था। अब देखिए फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन जो है वो कब स्टार्ट हुआ था, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था आप लोगों का 1920 के अंदर में। 1920 से स्टार्ट होकर ये फरवरी 1922 तक चला। 1922 के अंदर में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था फरवरी 1922 के अंदर में, जिसकी वजह से गांधी जी ने ये आंदोलन बंद कर दिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर में ट्रिक आती है कि आप लोगों का चौरी चौरा इंसिडेंट 4 तारीख को हुआ था या 5 तारीख को। काफी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन टीचिंग परीक्षा के स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं रहेंगे, उनको मैंने प्रूफ के साथ दिखाया है। भाई जो जगह पे हुआ, उस जगह पे जो स्मारक बना है, उस पर जो तारीख छपी है, वो ज्यादा आप लोगों के लिए वो रहेगी, ठीक है, ऑथेंटिक। उस शहर की जो वेबसाइट है, ऑथेंटिक गवर्नमेंट वेबसाइट, वो आपके लिए रहेंगी। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर मैं टीचिंग परीक्षा का रिसर्च वर्क। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में शहीद स्मारक बना है, पुलिस कर्मचारी जो थाना है आप लोगों का, थाना चौरा चौरी गोरखपुर, जहां पर में ये घटना घटी थी, ठीक है। आप देख सकते हो 4 फरवरी यहाँ पर में लिखा हुआ है, 1922 को शहीद हुए थे 4 फरवरी को। ये शहीद स्मारक वो जगह है जहां पर में जिस चौकी में आग लगा दी गई थी वहां पर में। इससे ज्यादा प्रामाणिक क्या होगा। मैंने पेड क्लास में भी प्रूफ दिखाया है, अब इससे भी बड़ा प्रूफ दिखाता हूँ आपको। ये वेबसाइट मैंने दिखाई थी, याद है आपको, मैंने पूरा स्क्रॉल करके पूरा वेबसाइट पे विजिट करके दिखाया था पेड क्लास में। जितने बच्चे थे वो हाथ ऊपर कर देंगे, आपके लिए पूरी वेबसाइट खोली थी, उसका स्क्रीनशॉट भी मैंने यहाँ पर में लगाया आप लोगों के लिए। देखिए 4 फरवरी 1922 को ये घटना घटी थी, ठीक है। जो चौरी चौरा नाम की जगह है, जो कि गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आज के, ठीक है।
गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, आज के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, 4 फरवरी 1922 को। अच्छा, क्या गांधी जी ने उसी दिन असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नहीं, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था 12 फरवरी 1922 को। याद कीजिए, ये भी आपको पढ़ाया है मैंने। 4 फरवरी को यह घटना घटी थी, गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन वापस लिया था। तो दोनों प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। जो बच्चा अच्छे से पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, जो जुड़ना चाहते हैं, ये आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए कि जितने भी बच्चे यहाँ से निकले वो टीचिंग परीक्षा के स्टूडेंट होने चाहिए। अभी भी आप लोगों के पास में मौका है। मैं एक आप लोगों को वीडियो दिखाता हूँ, वो आप लोग देखिए कि भाई सटीकता के साथ में। आज एक वीडियो, कल एक वीडियो प्रकाशित हुआ, हेड टीचर बना है वो बंदा। ठीक है, हेड टीचर के अंदर में टीचिंग परीक्षा के कोर्स के साथ में हेड टीचर की भी एग्जाम क्लियर कर ली उन्होंने। ठीक है, टीआरई के लिए लिया था, हेड टीचर की भी एग्जाम क्लियर कर ली। और आप देखिए कि आगे और वो पढ़ना चाहता है, आगे में जब बढ़ना चाहता है, आगे की और एग्जाम देंगे, तो टीचिंग परीक्षा से रिक्वेस्ट की कि उन्होंने कोर्स कंप्लीट किया। मैं एक और कुछ एग्जांपल्स दिखाना चाहूंगा आपको, आप लोग देख सकते हैं। आपका पढ़ाया हुआ टोटल एकदम मतलब जितना भी क्लास में आज देख रहे हैं, कल वो एग्जाम में आ रहा है क्वेश्चन, वैसा कुछ हुआ था। तो मेरा बहुत हेल्प हुआ सर आपके क्लास से। दानिश सर जो पढ़ाते हैं वो बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं और वो बहुत क्लियर करके पढ़ाते हैं। और एक क्वेश्चन को ना ऐसा डील करते हैं उससे 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जब मैं एग्जाम सेंटर पहुंचा और मैंने जब क्वेश्चन देखना स्टार्ट किया, तो पहला रिएक्शन होता है कि क्वेश्चन कैसा आया है। उससे जब तक क्वेश्चन नहीं आती है वो हेजिटेशन बनी रहती है। बट जब मैंने क्वेश्चन देखना स्टार्ट किया, जब मैं ये तो पढ़ा है मैंने, ये क्वेश्चन तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। उस हर एक क्वेश्चन में एक खासियत थी कि दानिश सर ने हर एक क्वेश्चन को टच कर रखा था। तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता था वो पेपर एग्जाम देते समय। आपको याद करती थी कि सर ये कल पढ़ा रहे थे और आज ये हमारे पेपर में आ गया है। मैं आपकी क्लासेस देखती थी, रिकॉर्ड करके रखती थी और सारी चीजें मैंने पूरी देखी, मॉक टेस्ट दिए, खुद को आजमाया और एक यकीन जो आप पर बना। तो इंशाल्लाह आप कायम रहेगा सर, और आगे भी उम्मीद करेंगे आप और भी एग्जाम्स के लिए लाइए। बीपीएससी 70 बीपीएससी आया है, तो बच्चे को आप इंस्पायर करते हैं, आप एक मशाल बन करके आए हैं हमारी जिंदगी में। जिस पे भी दानिश सर ने हाथ रख दिया कि ये क्वेश्चन आएगा तो वो आएगा। गवर्नमेंट टीचर मतलब। तो आप लोगों ने देखा फ्रेंड्स कि बच्चे जो है यहाँ पर मैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। देखिए, ये वो क्वेश्चन था आप लोगों का जो पूछा गया था आपके एग्जाम में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर में है? ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर में, ये आप लोग आंसर करेंगे जल्दी से, स्पीड में। ठीक है, काजल कुमारी जी को एक बड़ा वाला प्रसाद मिला है अभी। ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर में स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को याद रखना है, नैनीताल, कोलकाता, मुंबई, यहाँ पर में कहीं है ही नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर में? आंसर जो है आप लोग कमेंट करके आंसर कर रहे हो, नन ऑफ दी अबव आंसर हो जाएगा यहाँ पर में, क्योंकि देहरादून के अंदर में। इसकी स्थापना कब हुई थी वो भी आप लोग बता देंगे मुझे जल्दी से कमेंट करके। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले, ये वो स्लाइड है जो हम लोगों ने पढ़ी थी पेड क्लास के अंदर में, जहां से ये क्वेश्चन बना था आप लोगों का। ठीक है, ये वही स्लाइड है आपकी। ठीक है, मैप, रिप्रोडक्शन, इवन जो संकेत वगैरह होते हैं मैप के ऊपर में, जो संकेत बनाए जाते हैं ना, कि कौन सी चीज को किस चीज से दिखाया जाएगा। अगर झाड़ पेड़ पौधे है तो कौन से संकेत से दिखाया जाएगा, है ना, नदी है तो कौन से संकेतों से दिखाया जाएगा, सिंबल। भारत के अंदर में डिसाइड करने वाली संस्था यही है। ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक, चलिए नाउ फ्रेंड्स, देखिए आप लोगों का भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र, टोपोग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया, इनमें से कौन बनाता है? ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, उसका स्क्रीनशॉट है, डायरेक्ट स्क्रीनशॉट है। ठीक है, डायरेक्ट स्क्रीनशॉट एग्जाम का। ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में एग्जाम का स्क्रीनशॉट आपका। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के कंटिन्यूअसली आंसर्स आ रहे हैं। और अभी किसी ने कहा था कि सर पॉलिटी वाले भी क्वेश्चन करवा दीजिए प्लीज। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि मैं आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारे ही क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं करवाने वाला हूँ। सारे के सारे ही चीजें आप लोगों को मिलेंगी, डोंट वरी।
देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड, भारत का स्थलीकृत मानचित्र, मानचित्र कौन बनाता है? तो भारतीय सर्वेक्षण, ठीक है। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग, द सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसको बनाता है। आंसर इसका बी होगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का। ओके, कब इसकी स्थापना हुई थी, कहां पर में इसका हेडक्वार्टर है? रिवीजन इज द की टू सक्सेस, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना फायदा होगा। एनडीए में 2016 में आया हुआ क्वेश्चन, टीचिंग परीक्षा की रिसर्च टीम के लिए 1 लाइक तो बनता है, ठीक है, रिसर्च टीम के लिए जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो स्थलाधिकृत मानचित्र कौन सा संगठन तैयार करता है, बताइए। देखिए एक चीज होती है, कुछ लोग होते हैं जो पढ़ लेते हैं, जब समय होता है उस समय में पढ़ लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, अपने सपनों को पूरा कर लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो हंसी मजाक खेल कूद इसके अंदर में ही रह जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते, ठीक है। बस ये छोटा सा डिफरेंस है। कुछ लोग होंगे जो आपको डीमोटिवेट करेंगे कि भाई क्या पढ़ रहे हो, उनको वो तो खुद नहीं पढ़ते, खुद दूसरों को भी नहीं पढ़ने देते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को डिमोटिवेट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से फालतू की हरकतें करके, और लेकिन खुद चुपके चुपके पढ़ लेते हैं। तो दोनों प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में, ठीक है। अब तो 13-14 साल हो चुके हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे मैंने लाखों बच्चों के अंदर में इस तरीके के बच्चों को भी देखा हुआ है जो इस तरीके की हरकतें करते हैं, ठीक है। तो आपको सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना, एनडीए का क्वेश्चन है भाई, इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़े यहाँ पर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, WBCSC, ठीक है, आप लोगों का वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में 22 अगस्त 2021 को आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन। सर मैंने आपका टीआरई का कोर्स खरीदा है, जितना कंटेंट है आपके कोर्स में मैं ये पढ़ के काज कर रहा हूँ आराम से। अरे गेमिंग जी इतना सारा है, ठीक है, बीपीएससी की तैयारी, मैं यहाँ पर मैं बात आपकी बीपीएससी की कर रहा हूँ कि बीपीएससी का क्लियर कर दोगे आप, ठीक है। आप अभी आपने लिया हुआ है रिसेंटली, ठीक है जी, इतना कम लाइक क्यों? बिल्कुल सही बात है भारती मिश्रा जी, जल्दी जल्दी से सभी लोग एक्ट भी करते रहेंगे। देखिए अगर मैं बात करूं स्थलीकृत मानचित्र की, तो सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसको निकालता है, WBCSC का जो है क्वेश्चन है आप लोगों का ये, ठीक है जी। जी हाँ, डेली क्लास चलती है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। नाउ फ्रेंड्स अब देखिए पॉलिटी का क्वेश्चन, ठीक है, ये आप लोगों का 6 to 8 की एग्जाम के अंदर में आया, TRE 2 के अंदर में। देखो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है गठन किया गया था ना, राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन किया गया। हमारे भारत का जो नक्शा था वो अलग प्रकार का था पहले, ठीक है, ठीक है, अलग अलग बॉर्डर थी, इवन जो है कई सारे जो आज आप बॉर्डर देखते हो, कोई इलाका किसी और इलाके में था, किसी और राज्य में था। अब उसको पूरा पुनर्गठन करना था, नया नक्शा बनाना था पूरा का पूरा, ठीक है, रीऑर्गेनाइज करना था। तो 1953 में किसकी अध्यक्षता के अंदर में ये किया गया था, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो दिसंबर 1900, ठीक है 53, 1953, दिसंबर 1953 के अंदर में, ठीक है, किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको याद रखिएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा फजल अली, ठीक है, फजल अली जो थे इनके अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, ये 3 सदस्यीय कमीशन था, ठीक है, 3 सदस्यीय कमीशन, ठीक है। एक तो थे फजल अली, इसके अध्यक्ष थे फजल अली, ठीक है, अध्यक्ष थे इसके, पहले ये हो गए, ओके। दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे जो है फ्रेंड्स, ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि कौन कौन थे। HN कुंजरू, ठीक है, HN कुंजरू, ठीक है, कुंजरू, ये थे एक सदस्य इसके, ये आप लोग याद रखोगे। और KM पानीकर, ठीक है, KM पानीकर, KM पानीकर, पानीकर, ठीक है, ये 3, तो ये लोग इसके सदस्य थे, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। फजल अली जो है ये अध्यक्ष थे इस कमेटी के, ठीक है, अध्यक्ष थे, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। और ये क्वेश्चन कब आया है आप लोगों का? ये क्वेश्चन आया है आप लोगों का फ्रेंड्स आपके 6 to 8 GS में। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है, गौर करो आप लोग, थोड़ा सा गौर करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। एक बार फिर से, मैं बिना मतलब के कोई बात नहीं बताता आपको, अगर आपके काम की ना हो तो ध्यान से सुनिए आप लोग। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन कब आया? एक बार सभी लोग जो है कमेंट में लिख दो, ये क्वेश्चन कहाँ आया था? बीपीएससी TRE 2.0 के 18/12/2023 के GS के अंदर में आया था, 6 to 8 के, 6 to 8 के GS में आया था। अब कई सारे बच्चे होते हैं, जब वो मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो सर 6 to 8 वाला क्वेश्चन करा रहे हैं, क्या ये PRT में काम आएगा? मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे नीले, ध्यान से समझो। टीचर जो है ना, जो पढ़ा रहा है आपको टीचर, उसके ऊपर में भरोसा रखो। आपके जैसे हजारों लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद आपको पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है।
तो ये जो क्वेश्चन था आपका ये था। अब यहाँ पर मैं आप लोग देखेंगे ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखने के पहले इसको देखो आप, ये क्वेश्चन कहाँ आया है, बस इतना देखो पहले आप लोग। पहले ये मेरे को हर एक बच्चा कमेंट करके बताएगा पहले ये कहाँ आया है क्वेश्चन, फिर मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। बीपीएससी टीआरई 3.0 वो 2.0 में था, ये 3.0 के अंदर में क्वेश्चन आया है आपका री एग्जाम में 20/7/2024 को 1 to 5 पीआरटी के अंदर में। और ये क्वेश्चन है आप लोगों का पीआरटी के अंदर में है, वो 6 to 8 में था, ये पीआरटी में क्वेश्चन है। ओके, अब आप लोग देखिए, इसीलिए जो पढ़ा रहा हूं उसको अच्छे से पढ़ लो, डिटेल में पढ़ो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो जैसे भी, क्योंकि टीचिंग परीक्षा की टीम वेल रिसर्च तरीके से आपको पढ़ाती है। निम्नलिखित में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के सदस्य थे। ठीक है, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया HN कुंजरू थे, ठीक है, KM पानीकर थे और फजल अली तो अध्यक्ष भी थे। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है 3 सदस्य कमेटी थी, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर में उपर्युक्त में से एक से अधिक सदस्य बोला, यहाँ पर में 3 सदस्य कमेटी थी ये। ठीक है, फजल अली की अध्यक्षता में बनाई गई थी, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जिस बच्चे ने ध्यान से पढ़ा है वो इस क्वेश्चन का आंसर आराम से कर देगा। ठीक है, 941 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड, 1400 के करीब बच्चे देख रहे हैं, तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे अगर आप चाहते हो कि इस तरह से और भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा दूं। जितना ज्यादा आप लोगों का जो है यहाँ पर में योगदान रहेगा उतना ज्यादा जो है आप लोगों के लिए और हम लोग इसको करते जाएंगे और ज्यादा चीजें आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं पॉलिटी के भी कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लग गए। डी इज द करेक्ट आंसर, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, फजल अली अध्यक्ष थे, HN कुंजरू और KM पानीकर जो है इसके सदस्य थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। वेरी नाइस सेशन सर, चलो थैंक यू वेरी मच अंजलि जी। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में आप लोगों का 1774 के अंदर में, ठीक है, कलकत्ता में भारत में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? देखिए, आप लोगों से बात हो रही है 1774 की। ठीक है, आप लोगों को एक चीज याद रखनी है कि एक एक्ट आया था, एक कानून आया था, जिन बच्चों ने क्लास के अंदर में पढ़ा है, पेड क्लास में मैंने आपको सारे के सारे कानून, ठीक है, वो पढ़ाए हैं और आपको गवर्नर जनरल वायसराय वाली क्लास करवाई है। कितने लोगों ने वो क्लास देखी है, गवर्नर जनरल एंड वायसराय वाली क्लास? गवर्नर जनरल एंड वायसराय, उसके अंदर में हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ा है उसके अंदर में हम लोगों ने। ठीक है, उसमें हम लोगों ने देखा कि उस समय में जो हमारे जो बंगाल के गवर्नर थे, ठीक है, उनको बदल के क्या कर दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया था। तो इस तरीके से उसी एक्ट के जरिए हम लोगों ने ये देखा बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, है ना। उसी क्वेश्चन के अंदर में हम लोगों ने देखा था ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। चलिए, तो आप लोगों के आंसर आ रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर में। शेख फातिमा जी, वही तो चीजें है, वही तो चीज करनी है कि आपने स्टार्ट करना है, कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना है। वॉरेन हेस्टिंग, वेरी गुड। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर में हम लोगों ने देखा था फ्रेंड्स, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जरिए, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग जो थे, वॉरेन हेस्टिंग्स ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बन गए थे। इन्होंने क्या किया था 1774 के अंदर में कलकत्ता में, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी कलकत्ता में 1774 के अंदर में। ठीक है, उसके पहले, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे ये आप लोगों को बताना है 1774 में। ठीक है, तो ये बने थे, ठीक है, एलिजा इम्पे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है, आगे में भी पूछे जाने की संभावना है। एलिजा इम्पे बने थे, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। पॉलिटी का क्वेश्चन है, एलिजा इम्पे। ठीक है, एलिजा इम्पे फर्स्ट चीफ जस्टिस बने थे। ओके, जो मेयर्स कोर्ट थी कलकत्ता की, उसके जगह पे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता की स्थापना की गई थी। ठीक है,
1774 के अंदर में। और ये रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 आया था उसी के आधार पर, उसी को आधार बनाकर ये किया गया था। तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कौन से कानून के तहत की गई थी, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो ये याद रखना है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जरिए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जरिए वह कौन व्यक्ति था जिसका पद गवर्नर ऑफ बंगाल से बदल के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। वॉरेन हेस्टिंग्स की ही दिमाग की उपज है कलकत्ता के अंदर में सुप्रीम कोर्ट बनाना। उन्होंने ही इस एक्ट में ये प्रावधान डलवाया था। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। अक्टूबर 1774 को इसका उद्घाटन किया गया। ओके, अच्छा, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा के हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है इसको भी कर ले यहाँ पर में। ठीक है, हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इंडिया की स्वतंत्र भारत की बात कर रहा हूं मैं, उसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी। ठीक है, 28 जनवरी 1950 को, हमारे संविधान लागू होने के 2 दिन बाद। ठीक है, 28 जनवरी 1950 को भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। ठीक है, वो अलग है, वो अंग्रेजों के समय का कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट था, ये भारत के सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। ठीक है, 28 जनवरी 1950 को। इसके पहले चीफ जस्टिस कौन थे? फर्स्ट चीफ जस्टिस, फर्स्ट CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहले। ठीक है, HJ कानिया, हीरालाल जे कानिया। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, HJ कानिया। ठीक है, कानिया, HJ कानिया जो है फ्रेंड्स, ये पहले चीफ जस्टिस थे। ये याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके, इसके अलावा आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सबसे, ठीक है, लंबे समय तक लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस कौन है? लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, ये अभी अभी जो हमारे चीफ जस्टिस रिटायर हुए ना कल, ठीक है, उनके पिताजी थे जिनका नाम था YV चंद्रचूड़। ठीक है, YV चंद्रचूड़, ठीक है, YV चंद्रचूड़। अगर मैं डेज में बात करूं आप लोगों से तो 2696 डेज तक ये जो है फ्रेंड्स, इतने लंबे समय तक 2696 दिनों तक जो है ये उसमें रहे। ठीक है, इसके अलावा अभी तक कोई भी फीमेल, ठीक है, आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या अभी तक हमारे भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसी महिला ने काम किया है? कोई महिला क्या अब तक कोई चीफ जस्टिस बनी है? ठीक है, नहीं। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, अब तक कोई भी महिला चीफ जस्टिस नहीं बनी है भारत की। ओके, अभी जो है हमारे जो है देश के अंदर में 51 नंबर के, 51वें नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं आज ही के दिन। आज है जो है फ्रेंड्स आप लोगों का जो है जस्टिस खन्ना जो है, संजीव खन्ना, वो चीफ जस्टिस बने हैं, लेकिन अब तक कोई भी महिला नहीं बनी है। फातिमा बीबी जो है फ्रेंड्स, वो याद रखना है आप लोगों ने, वो केवल जस्टिस बनी थी, वुमेन जज बनी थी। कई सारे लोग लिख रहे हैं सर फातिमा बीबी। अरे भाई, फातिमा बीवी, फातिमा, ठीक है, जो बीवी थी, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये केवल जज थी, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, नॉट CGI नहीं थी वो। ठीक है, जज थी, पहली महिला जज थी सुप्रीम कोर्ट की, फातिमा बीवी। तो ये आप लोगों को फर्क समझना है। अब तक अच्छा, ये अभी अभी जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बदले हैं। ठीक है, संजीव खन्ना बने हैं 51वें नंबर के। ठीक है, जस्टिस संजीव खन्ना। तो आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि कितनी महिला, कोई महिला बनी क्या, या बोल सकते हैं फातिमा बीवी वाज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नहीं, चीफ जस्टिस कोई बना ही नहीं अभी तक। ठीक है, फीमेल के अंदर में, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। वो केवल जज थी, चीफ जस्टिस नहीं बनी वो। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी आप लोगों ने याद रखना है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की प्रबल संभावना आप लोगों की बनती है। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, ये आप लोगों का पॉइंट था। अब मैं आप लोगों को पूरा एक बार रिवाइज करा दूं। मैंने आपको बताया कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जरिए सर एलिजा इम्पे के पहले चीफ जस्टिस बनने के साथ में स्टार्ट होती है। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। ओके, अच्छा चलो, अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये वाली चीजें तो आपको समझ में आ गई। एक क्वेश्चन ये वाला है, मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर करे। यूपी PCS RO ARO के एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन, भाई अधिकारी लेवल का क्वेश्चन है, और मैं चाहूंगा हर एक बच्चा आंसर करे। 1500 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं यार, 1066 लाइक्स है। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे। ठीक है, जी हाँ, जो गेस्ट टीचर है उनको PGT में 25 नंबर मिलेगा। साक्षी सरोज जी, ये कंफर्म है,
5 साल अगर आपने सेवा दी होंगी, तो अगर आपने 4 साल दी होंगी तो 20 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, आपको लग रहा है कि आप इतना टफ क्वेश्चन भी सॉल्व करने में सक्षम हो गए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में सेशन को लाइक जरूर कर देना, ये मेक श्योर करिए आप लोग। सुप्रीम कोर्ट जो है कलकत्ता के अंदर में जो बना था, वो बना था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जरिए। ठीक है, बना था ये 1774 में, लेकिन वो कानून कौन सा था जिसके जरिए बनाया गया था? 1773 के कानून के जरिए बनाया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जरिए। पहला वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, लिमेस्टर वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस कोर्ट। क्या लिमेस्टर थे पहले चीफ जस्टिस इसके? नहीं। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, एलिजा इम्पे। ठीक है, एलिजा इम्पे आप लोगों को अभी बताया ना मैंने। ठीक है, एलिजा इम्पे। ठीक है, एलिजा इम्पे जो थे वो पहले इसके चीफ जस्टिस थे। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो ये वाला लेमिस्टर जो है वो जज थे, लेमिस्टर भी जज थे, वन ऑफ द जज थे, लेकिन वो चीफ जस्टिस नहीं थे। तो ये आंसर आप लोगों का जो है वो गलत हो जाएगा, ये सेकंड वाला आप लोगों का। ठीक है, वो जज थे, एक अदर जज थे वो आपके। ठीक है, लेकिन चीफ जस्टिस अगर बोला जाए तो एलिजा इम्पे थे। तो सेकंड वाला गलत है आपका। ठीक है, तो बहुत गलत हो जाएगा। पहला वाला सही है। आपसे क्या पूछा था? करेक्ट बोला पूछा था, तो आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को आंसर करना था। ओके, तो ऐसे जो है फ्रेंड्स आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो जो भी बच्चा है जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहता है, नीचे में नंबर चल रहा है, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अभी से अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, पढ़ाई शुरू करोगे आप लोग तो ज्यादा फायदे में रहोगे। आप लोग देख रहे हो, मान लीजिए आपका वीडियो है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, नीचे में आप लोगों की एक डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखोगे टू बाय बीपीएससी टीआरई 4.0 कोर्स, इस पर क्लिक करोगे आप लोगों के सामने पूरा का पूरा खुलकर आ जाता है। जो भी आपने कोर्स लेना है आप ले सकते हो। बिहार शिक्षक भर्ती पीआरटी की ये आप लोगों का चल रहा है। ठीक है, आप लोग देख रहे हो यहाँ पर में पहले प्राइस जो है फ्रेंड्स थोड़ा सा कम था, अभी बढ़ा है और आगे में बढ़ेगा। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, सारे प्रीमियम फीचर्स के साथ में। ठीक है, और इसके साथ में अगर आपकी एग्जाम क्लियर हो जाती है तो आपकी 50% फीस रिफंड भी हो जाएंगी आप लोगों की। साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं कि अगर आप टॉप 100 के अंदर में आते हो टीचिंग परीक्षा के कोर्स के साथ में, तो आप लोगों को जो है फ्रेंड्स लैपटॉप भी मिलेगा। तो जो बच्चे जितना जल्दी स्टार्ट करना चाहते हो वो जल्दी से स्टार्ट कर सकते हैं। कोर्स की वैलिडिटी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाती तब तक रहेगी। तो मान लीजिए जिस बच्चे ने 2 महीने पहले खरीद लिया है कोर्स, जो 2 महीने पहले, आप सोचिए कि वो आपसे कितना आगे निकल चुका होगा। जिन लोगों ने नहीं लिया है टीचिंग परीक्षा का, उसको टेस्ट मिल रही है, कंटिन्यूअसली टेस्ट, कंटिन्यूअसली सॉल्यूशन, हमेशा एग्जाम मोड में रह रहा है। ठीक है, नॉलेज कैप्सूल मिल रही है, वैलिडिटी उसकी भी उतनी रहेगी, जो बाद में लेगा उसकी भी उतनी रहेगी। तो जो पहले ले रहा है वो ज्यादा फायदे में रह रहा है। ठीक है, जो मान लो 2 महीना पहले जिसने ले लिया है, आज देखिए वो कितना ज्यादा प्रिपेयर्ड हो चुका है। इसीलिए कह रहा हूँ जो भी बच्चा है, ठीक है, वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। मेरा एक सपना है कि मुझे टॉप 500 के अंदर में सिर्फ टीचिंग परीक्षा के स्टूडेंट चाहिए, उसके लिए पूरी जान लगा देंगे। आप सभी लोग जो आना चाहते हैं टॉप 500 में, ठीक है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब मैं जो है आप लोगों को एक जो चीज़ है वो मैं बता दूं कि आज जो है शाम में हम लोग, आज शाम में जो हमने कल क्लास की थी, ठीक है, उसी का पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं, एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन का। कल जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने भी लेक्चर किया होगा, ठीक है, उन लोगों से मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। ठीक है, उन लोगों से देखते कि क्या उन लोगों को वो चीज़ें याद है, थोड़ी बहुत जो भी मैंने याद आपको बताया था मुझे आप लोग बता दीजिए। ठीक है, और आज जितने भी बच्चे कल नहीं जुड़े थे वो इसमें कर लेंगे। आप बताइए अनाई मुड़ी, ठीक है, अनाई मुड़ी जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये कौन से स्टेट में है? कल पढ़ाया है मैंने आप लोगों को, ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का एग्जाम के अंदर में। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों ने बताना है कि जो माउंट एकोनकागुआ है वो कौन सी पर्वत श्रृंखला में? माउंट एकोनकागुआ, एकोन का गुआ, आज भी रिवीजन करवाऊंगा मैं, कौन सी पर्वत श्रृंखला में, जो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है उसी के अंदर में है ये। ठीक है, ये बता देंगे आप लोग मुझे। इसके अलावा आप मुझे बताओगे बचेंद्री पाल कौन से साल में जो है वो क्लाइम की थी, उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। बचेंद्री पाल, बचेंद्री पाल कौन से साल में जो है वो चढ़ी थी, ईयर आप लोग बता देंगे मुझे। ठीक है, इसके अलावा घाटी क्या होती है, ये सारी चीजें हमने देखी थी। एवलांश क्या होता है ये हमने देखा था। उसके अलावा आप लोगों को बताना है, ठीक है, कि जो वैदिक मंत्र उच्चारण है उनको यूनेस्को ने कब, ठीक है, इंटेंजिबल लिस्ट में शामिल किया था। वैदिक जो मंत्र उच्चारण है, मंत्र जो उच्चारण किया जाता है वैदिक मंत्रों को यूनेस्को में शामिल किया गया था। यूनेस्को
ठीक है, यूनेस्को के इनटेंजिबल लिस्ट में शामिल किया गया था। ठीक है, वो ईयर कौन सा था ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, कल रात में अच्छे से समझाया मैंने, तो जो बच्चों ने नहीं देखा है वो जो है आज जुड़ेंगे। और ऐसे कई सारे क्वेश्चन थे जो मैंने करवाए थे आप लोगों को। ठीक है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन थे जो आप लोगों को करवाया है कल। ठीक है, थीमेटिक मैप के बारे में हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने मैप के जो है कंपोनेंट्स देखे थे, हमने उसी के अंदर में सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में भी देखा था। तो ये सारी की सारी चीजें जो है फ्रेंड्स हम लोगों ने देखी हुई है। तो आप लोगों को, सारे लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से जो है वो करना है। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं हमारे जो है लेक्चर के अंदर में 5 बजे वाले लेक्चर के अंदर में। ठीक है, जरूर आप लोग जुड़िएगा, आज भी बहुत सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं। जो बच्चा करेगा मेहनत वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, आपका एक जो है निगेटिव थॉट आपको तो तकलीफ देगा ही, आपके परिवार को भी तकलीफ देगा, लेकिन आपका एक पॉजिटिव थॉट और थोड़ी सी मेहनत, ठीक है, आपको भी खुशियां देगा, आपके परिवार को भी खुशियां देगा और आपको आगे बढ़ाएगा। कुछ लोग होंगे जो आपकी टांग खींचेंगे, जो आपको पीछे रखेंगे, उनसे दूर रहना है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े। ठीक है, तो अपनी मेहनत जुटाइए, हिम्मत जुटाइए और मेहनत करिए। मेहनत का कोई पर्याय नहीं होता है। ठीक है, कोई पर्याय नहीं होता है मेहनत का। ये मेहनत एक ऐसी चीज है जो कुछ समय करनी होती है सही समय के ऊपर में, और आगे में जिंदगी भर जो है वो आपको उसकी सुविधा है, उसका जो है वो मिलता है। एक ऐसा नल जो केवल नल बनाते समय आप लोगों को जो है ना, पाइपलाइन बिछाते समय आप लोगों को तकलीफ होती है, लेकिन जो है जीवन भर जब भी उसमें पानी आएगा वो पानी आपको मिलता रहेगा। सिर्फ एक ऐसा कुआं जिसको आपको कुआं एक बार खोदना है, मेहनत लगेगी बहुत ज्यादा, लेकिन आपको पानी देता रहेगा वो, बस आपको पानी निकालना है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिए, जो बच्चा इसको कर जाएगा वो आगे बढ़ जाएगा। इसी के साथ में मैं यहाँ पर मैं इस क्लास को रोक रहा हूँ। कल हम लोग जो है फ्रेंड्स कंटिन्यू करेंगे इसको। बाकी 5 बजे जो बच्चा जुड़ जाएगा आज, उसका फायदा हो जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू।